बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बुखलाए हुए आदमी की तरह कौम से ख़िताब किया है। तिल मिलाए हुए भी थे, इमरान खान पर पूरा गुस्सा निकाल रहे थे, हर चीज़ का ज़िम्मेदार इमरान खान को और उनकी हुकूमत को करार दे रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने कैसे सब्सिडी दे दी, कैसे तेल सस्ता कर दिया, और साथ ये कह रहे थे कि हमने जिस तरह से 30 रुपये लीटर तेल महंगा किया है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमने दिल पर पत्थर रख कर किया है। इस पर शौकत तरीन की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त तबसरा आया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने दिल पर पत्थर क्यों रखा है। एक तरफ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमारी मुईशत डूबी हुई है, हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से सब्सिडी इमरान खान ने दी थी, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि वो लोग जो भिखारी हैं उनको मैं 2000 रुपया महीने का दूँगा। उन्होंने सब्सिडी की मद में 28 अरब रुपए रखने का ऐलान किया है। उनकी पूरी तकरीर झूठ पर, मुनाफिकत पर मबनी थी। झूठे इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगा रहे थे। एक तरफ इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, बहतान लगा रहे थे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि सारी सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। कौन सी सारी जमातें? सारी जमातें तो आपके साथ हैं, 16 जमातें आपके साथ हैं, सिर्फ जमात इस्लामी और PTI नहीं है। तो क्या इनका सारे की सारी वो दरख्वास्त जो साथ देने की दरख्वास्त है, PTI को साथ लेके नहीं चलना चाहते, जमात इस्लामी के लिए है? शौकत तरीन ने एक बार फिर पेशकश की है कि इनको किसी मामले की समझ नहीं आ रही। खुदा न खास अगर ये 2-4 महीने और रह गए तो पाकिस्तान का बुरा हाल होगा। ये लोग किसी तौर भी मुईशत नहीं चला सकते। 2 फिनांस मिनिस्टर हैं, एक पाकिस्तान में बैठा है मिफ्ता इस्माइल, और दूसरा इसाक डार, वो लंदन में बैठा हुआ है, और दोनों की आपस में राय नहीं मिलती। शौकत तरीन ने यह भी कहा कि अगर इन्होंने मुईशत सही तरीके से चलानी है तो आज भी ये हमारे साथ मशवरा कर लें, मैं इनको बता दूंगा कि हमने कैसे वो पैसे जमा किए थे, कैसे उनकी फंडिंग की थी जो हमने सब्सिडी के लिए रखे थे। मुस्लिम लीग नून के हल्के सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं कि इमरान खान जाते हुए पेट्रोल सस्ता कर गया, हालांकि वो जाते हुए नहीं। ये 1 मार्च की बात है। 1 मार्च के 1 महीना के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। उस वक्त तहरीक अदम एतमाद अभी नहीं आई थी, ना ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इन लोगों की तरफ से कोई मामला सामने आ रहा था। वो तो 7 तारीख को अमेरिका की तरफ से जब इशारा किया गया तो ये लोग बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से अपने अपने बिलों से निकले और इमरान खान की हुकूमत को मकामी हैंडलर्स के साथ मिलकर घर भिजवा दिया गया। ये लोग जब भी इलेक्शन में जाएंगे अपने माथे पर गद्दारी का दाग लगा कर जाएंगे, गद्दारी का दाग लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर झूठ, उनकी तो पूरी तकरीर झूठ पर मबनी थी। उसमें से एक झूठ ये भी था कि अमेरिका की तरफ से जो खाता है इमरान खान जिसको साजिश कह रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसे कहा कि ये साजिश नहीं है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ ये आधा सच बोला है, पूरा सच ये है कि कमेटी की तरफ से ये कहा गया, कमेटी ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं है, कमेटी की तरफ से ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है। और दूसरी बार जो इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर शहबाज शरीफ कर रहे थे, उसमें ज़रूर कहा गया कि यह साजिश नहीं थी, लेकिन उसमें भी पहले जो कहा गया था उसी एलामिया की तौसीक की कि ये अमेरिका की तरफ से मुदाखलत थी। पाकिस्तान में आपको 3 लोग ही मिलेंगे जो कहते हैं कि ये साजिश नहीं थी, ये मुदाखलत भी नहीं, ये साजिश नहीं थी। वो कौन है? वो शहबाज शरीफ हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं और मरियम नवाज शरीफ हैं। और ये शहबाज शरीफ के अलावा बाकी 2 वो तो उसको मुरासला मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वो तो उसको जाली और झूठा करार दे रहे हैं। इस तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ इमरान खान पर, उनकी पार्टी पर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन उनकी तकरीर के दौरान किसी किस्म का एतमाद नहीं था। वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि उनकी गर्दन दबोच कर बुलवा रहा है।
شوکت ترین درست کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ 2-4 مہینے رہ گئے تو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے چھوڑیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ڈالر 115 پر چھوڑا تھا 2018 میں، اور جب ہم دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو ہمیں 189 پر ملا ہے۔ اس کے بعد کی بات نہیں کرتے کہ اب انہوں نے صرف 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں اس میں کتنا اضافہ کر دیا ہے، 189 سے 199 جس کو کہتے ہیں، 199 سے وہ ڈالر کو 205 پر لے گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تجربہ کاری ہے۔ اور پھر شہباز شریف نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں، یہ کرپٹ حکومت تھی۔ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو انتہائی کرپٹ ہیں، عدالتیں جن کو کرپشن میں ملوث قرار دے کر سزائیں بھی دے چکی ہیں، میاں نواز شریف، وہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد شہباز شریف پر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کیسز ہیں، فرد جرم عائد کئی کیسز میں ہو چکی ہے، ایک میں ہونے والی تھی کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور وہ عمران خان کو اور ان کی حکومت کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ خطاب کے شروع میں نواز شریف کا شکریہ ادا کر رہے تھے، ان کو بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کر رہے تھے۔ وہ نواز شریف جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، بھگوڑا ہے، جھوٹا ہے، سزا یافتہ ہے، اور عمران خان کے کہنے کے مطابق وہ بزدل بھی ہے، اس کو نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر پوز کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون والے۔ اور قوم سے خطاب کے دوران پاکستان کا وزیر اعظم کس طریقے سے کرمنل وزیر اعظم ایک کرمنل کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، ان کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ نیوٹرل سے سوال کیا جانا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو اقتدار میں لانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور عدلیہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس کی طرف سے نواز شریف کو سزا دی گئی، اس نواز شریف کا بھائی وہ سزا یافتہ مجرم کے بارے میں کس قسم کی صفائیاں دے رہا ہے، اور کس قسم کے ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دے رہا ہے۔